हाय गैस। तो गैस हमारा एक्सरसाइज 13B कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 13C, है ना, जहाँ पर आपका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन और या फिर कह सकते हो लाइन। तो वहाँ पर हम पढ़े प्लेन और प्लेन के बारे में सब कुछ डिटेल देखे, उसका सब फॉर्मूले हम देखे। ठीक उसी तरह अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर जाकर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक अभी देख लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, यानी आपका जो एक्सरसाइज 13C है उसका हम नंबर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13C निकाल लीजिए। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे, है ना, जो फॉर्मूला हमको मिलेगा वो फॉर्मूला को लेके हम एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। नया हमारा टॉपिक शुरुआत होता है अभी। एक्सरसाइज 13C में आपका स्ट्रेट लाइन टॉपिक आता है और जिसको आप कहते हो लाइन, है ना। ये 11 में भी पढ़ चुके होंगे लाइन, ठीक है। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जानते हो, इस प्रकार ये आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये सब लाइन का हम इक्वेशन देखेंगे। चलिए, तो पहले तो हम लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन का हम क्या देखेंगे, वेक्टर इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, वेक्टर इक्वेशन। तो यहां पर हेडिंग लगाओ सबसे पहले, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन का हम वेक्टर इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। फिर उसका कार्टेशियन इक्वेशन भी देखेंगे। चलिए देखो, ध्यान से देखना। वैसे आपका वेक्टर इक्वेशन में यूज नहीं हुआ है न्यूमेरिकल्स में, फिर भी जान लो इसको। एक लाइन का हम क्या देखेंगे, वेक्टर इक्वेशन। तो सपोज मैं ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है। ये आपका x है, ये y है, ये z है। अब सपोज यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज ये आपका a पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1, z1 और ये पॉइंट से एक लाइन ऐसे पास हुआ है। सपोज इसका कोऑर्डिनेट्स मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट्स इधर है, x1, y1, z1, ठीक है। कौन सा पॉइंट से पास हुआ ये लाइन, ये पॉइंट से, a पॉइंट से ये लाइन एक पास हुआ है, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और ये जो पॉइंट है A, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर सपोज स्मॉल a वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर और एक मैं पॉइंट ले लिया, सपोज जहाँ कहीं भी मैं यहाँ पर ले गया एक, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट सपोज ये आपका A है, तो ये आपका सपोज P है और इसका जो पोजीशन वेक्टर सपोज क्या है, ये आपका R है। क्या है, R वेक्टर है, ठीक है। R पोजीशन वेक्टर है। तो हमको ये चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन चाहिए, ये लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। सपोज यहाँ पर और कोई एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है, सपोज ये आपका बी वेक्टर और ये बी वेक्टर ये जो ए वेक्टर के साथ मतलब ये लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल मतलब लाइन के साथ ये जो बी वेक्टर ये क्या है आपका पैरेलल है सपोज, ठीक है। तो ये केस में हमको क्या निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। सीधा सीधा और वेक्टर इक्वेशन निकालना है ये लाइन का, फिर कार्टेशियन निकालेंगे। चलिए, बहुत सिंपल सा बात है। तो यहां पर हम अगर निकालेंगे इसका वेक्टर इक्वेशन, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। इसको नोट कर लेना, ये आपका सिंपल वेक्टर इक्वेशन होता है किसका, एक लाइन का। जब वो लाइन एक पॉइंट से पास हुआ हो और इसका क्या होगा, एक और वेक्टर होना चाहिए जो कि बी वेक्टर, जो कि इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वो कंडीशन में आपका लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये है। सीधा सीधा नोट करो, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर देखो, अगर ये लाइन, ये आपका है कार्टेशियन सिस्टम, अगर ये लाइन सपोज ये जो लाइन है, अगर ये जो ए पॉइंट सपोज यहां पर होता, मतलब ओरिजिन से अगर एक लाइन पास हुआ होता, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता, इसका इक्वेशन आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पर लिखो नोट, ठीक है। इफ लाइन इज पासिंग थ्रू origin, then its vector इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा तो आर वेक्टर इक्वल टू ए को नेग्लेक्ट करो, क्योंकि एक्स पूरा ये ओरिजिन से ये पूरा फिक्स्ड हो गया, तो ये ए को क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी सिर्फ लैम्बडा बी वेक्टर को,
है ना। आपका किताब में यहाँ लामड़ा जगह पर टी लिखा हुआ है, ठीक है, टी भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर जो लामड़ा है ये आपका क्या है, रियल नंबर है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ये सिंपल है, ये पूछने वाला नहीं है, फिर भी इसको जान लो। मैं तो उसका कार्टेशियन आपका जो इक्वेशन है वो हम अप्लाई करेंगे। ये वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, इसका कार्टेशियन हम यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। अगर लाइन पासिंग हुआ है ओरिजिन से, देन इट्स वेक्टर इक्वेशन ये हो जाएगा। ओरिजिन एंड कह सकते हो, एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर लिख सकते हो यहाँ पर, एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर, देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है, ये वेक्टर। चलो ये तो हो गया वेक्टर इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक ही पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, 2 पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ आपका क्या है, 1 पॉइंट है, ये सिर्फ क्या है, 1 पॉइंट से हम क्या किए, स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन देखिए, ठीक है। अभी वही 1 पॉइंट में अब कार्टेशियन इक्वेशन देखिए, तो आपका वेक्टर सिंबल दिए तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आपका ध्यान देना, वेक्टर नहीं लगेगा कार्टेशियन में, ठीक है। देखो कार्टेशियन में देखना है तो सीधा सीधा आपका कार्टेशियन ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको नोट करना, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल। देखो कार्टेशियन में क्या होता है, आपके पास ए है, एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, ठीक है। अभी ये लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, अगर डायरेक्शन रेशियो में बता चुका, अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यहाँ पर अगर आपका DRS गिवन है, नोट करो, अगर DRX गिवन है यानी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ABC होता है डायरेक्शन रेशियोज। अगर गिवन है मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है तो सीधा सीधा उसका जो फॉर्मूला लगा देना इक्वेशन का, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यहाँ पर नीचे जो लगा है ABC, ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये लाइन, ठीक है, सिंपल है ये तो डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन होगा, अगर आपका डायरेक्शन DCS डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन होगा, यानी क्वेश्चन में दिया होगा डायरेक्शन कोसाइन, यानी क्या होता है L M क्या होता है N होता है, ये दिया होगा तो क्या करना है, ABC जगह पर लगा दो वही चीज यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मिटाया तो क्या करोगे, वही आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन का फॉर्मूला, x माइनस x1, ये जो x1 क्या है, ये वाला एक पॉइंट का जो भी पॉइंट आपको दिया होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, और ये x तक आपको x क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, मतलब x y z होगा तभी ना एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर ये बस चेंज होगा, x1 y1 z1 जगह पर वैल्यू डालोगे, ये x y z जो आपका x y z ये रहेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, L होगा, और ये y माइनस y1 n हो जाएगा, और ये z माइनस z1 आपका n हो जाएगा। तो ये आपका होता है क्या, कार्टेशियन इक्वेशन, और इसको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। ये सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म होता है लाइन का, और सिमेट्रिक इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म होता है, और सिमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। चलो कार्टेशियन इक्वेशन देखे हम, यहां पर क्या एक पॉइंट था, यहां पर क्या था हमारा, एक पॉइंट से लाइन पास हुआ है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन ये है, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होगा तो ये डालना है, अगर डायरेक्शन कोसाइन होगा तो ये डालना है। चलिए इतना हो गया। चलिए अब 2 पॉइंट में देखेंगे, अगर आपके पास 2 पॉइंट होगा या जितना भी देखे, एक पॉइंट में उसका वेक्टर फॉर्म देखे, एक पॉइंट में उसका कार्टेशियन फॉर्म देखे। अब वही 2 पॉइंट में हम देखेंगे क्या, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। अभी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2 पॉइंट का, ठीक है। अब यहां पर किसका देखेंगे, 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट होगा यहाँ पर,
ठीक है। सपोज मैं वही बनाया यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, ये आपका x, ये y, ये z, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर ये एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स है सपोज यहाँ पर B, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2 और ये दो पॉइंट से एक लाइन पास हुआ है, ठीक है, इस प्रकार। दो पॉइंट से लाइन पास हुआ है, तो ये आपका ओरिजिन है और ये ए का पोजीशन वेक्टर ये है, सपोज ये ए वेक्टर और ये आपका क्या है, आपका बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सपोज ये आर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आपका वेक्टर इक्वेशन आएगा, ठीक है, हम वेक्टर इक्वेशन पे लाइन देख रहे हैं 2 पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो वेक्टर इक्वेशन होगा आपका आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, ध्यान देना, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सिंपल नोट कर लेना, ठीक है। ए वेक्टर प्लस क्या करना है, लैम्बडा इंटू बी वेक्टर से ए वेक्टर माइनस करना, लैम्बडा आपका रियल नंबर है और ये आर वेक्टर ए वेक्टर तो पता है आपका, ठीक है, क्लियर। ये सिंपल इतना याद करना। इसका कार्टेशियन मैन है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, इसका कार्टेशियन क्या होगा, इसका कार्टेशियन क्या होगा, ध्यान देना, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ध्यान देना, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सिमेट्रिक फॉर्म है, लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, बट यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन होगा तो उसका इक्वेशन निकालो, यानी ये लाइन का आपका इक्वेशन निकालो बोलने से ये डालना है आपको फॉर्मूला, ठीक है। इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। पूरा क्लियर, इतना नोट कर लो। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म मीन्स 2 यहाँ पर पॉइंट दिया गया है और 2 पॉइंट से आपका लाइन पास हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ आपका एक्सरसाइज का सवाल लेते हैं। देखिए ये जो आपका लाइन में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये बस 2 टॉपिक, ये मतलब ये लाइन का ही पहला वाला जो इक्वेशन का बताया, और एंगल आता है और क्या आता है और कुछ नहीं आता है शायद, और 2 टॉपिक है शायद, वो 2 टॉपिक हम बाद में फिर देखेंगे, ठीक है। जब हम नंबर करते जाएंगे जहाँ पर आएगा वो टॉपिक हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, बेसिकली ये आपका ही है मेन टॉपिक, ठीक है। चलिए हो गया, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब इतना हो जाने से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 13C निकाल लीजिए। फिर बीच में जो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक छोड़ा हूँ वो छोटा छोटा टॉपिक है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी तो नंबर हम करते जाएंगे, जहाँ पर यूज होगा वहीं पे हम फिर बताएंगे, ठीक है। हम टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ना, इसीलिए। चलिए एक्सरसाइज 13C निकाल लीजिए। और जैसे कि मैं बताया जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका है ना, जैसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एग्जाम में आपका कम पूछता है आपका, ठीक है। तो मैं बताया शॉर्ट क्वेश्चन सब लेक्चर खत्म होने के बाद ही मैं करूँगा, है ना। ये बस शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, बाहर का भी लेके आऊँगा और प्रीवियस ईयर का सब जितना भी आपका कुछ पूछा है एग्जाम में सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब पूरा एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा लेक्चर, फिर हम सब प्लेलिस्ट में आप डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हाँ खत्म हो गया। चलो 13C निकाल लीजिए, आपका एक्सरसाइज 13C। तो 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर तो आपको वही शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला कहानी, 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, छोड़ो मैं उसको तो बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए डायरेक्ट 3 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 3 नंबर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट्स आपको दे दिया है, ठीक है ना। देखो
3 नंबर आपको बोला इक्वेशन निकालना, 2 पॉइंट दे दिया, देखिए ध्यान से देखना, 2 पॉइंट दे दिया। अभी मैं बताइए, आपका ए है, ये बी है, लाइन है ए बी, ये दिया है 4 - 6 1, और ये सपोज ये ए है, और बी का भाई ये ए का पॉइंट का दे दिया 0 3 - 1, ठीक है। 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से पास हुआ है लाइन, तो अब आसानी से आप निकाल सकते हो ना क्या, यहाँ पर कार्टेशियन वेक्टर नहीं बोला है, सिर्फ कार्टेशियन ही बोला है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ मतलब कार्टेशियन ही इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका ए का दिया है कोऑर्डिनेट्स, क्या दिया है 4 - 6 1, और बी का दिया है आपका क्या 0 3 - 1, ठीक है। इतना दिया है, तो अब आसानी से आप इक्वेशन निकाल सकते, दिया है ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैं बताया ठीक उसी तरह करना है। तो ये आपका x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2, ठीक है। तो हम आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, x - x1 बाई y2 माइनस क्या होता है y1। फॉर्मूला याद करो, जब 2 पॉइंट होता है और 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हुआ होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है y - y1 बाई y2 माइनस y1, z - z1 बाई z2 माइनस z1, ठीक है। अब वैल्यू डालो, x - x1 का चेक करना 4, ठीक है, y2 चेक करना आपका 3 माइनस y1 क्या है 6, तो 4 3, y2 माइनस y1 ना, x2 माइनस x1, x2 0 है ना, ये 0 - 4 होगा, सॉरी आपका ये क्या होगा y2 लिख दिया हूँ भाई, ये आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा ना, 0 - 4 इक्वल टू y माइनस y1, y देखो आपका है y तो y रहेगा, माइनस y1 चेक करना, y1 आपका है 6 तो प्लस 6 हो गया, y2 क्या है आपका 3 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और z माइनस z1 है आपका 1 बाई आपका z2 माइनस z1 यानी -1 यानी जो आपका x आपका जो इक्वेशन मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है, 9 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ठीक उसी तरह आपको 2 पॉइंट दिया है, चलिए 1 नंबर कंप्लीट हुआ, 3 नंबर का फर्स्ट। चलिए सेकंड वाला, एक पॉइंट दिया है ए, मान लिया सपोज ए एंड, और एक पॉइंट दिया है बी पॉइंट, उसका है A0A, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है a बाई x2 माइनस x1 a माइनस a इक्वल टू क्या होता है y माइनस y1 a है a बाई y2 माइनस y2 है 0 माइनस a, ठीक है। z माइनस z1 a बाई क्या होगा z2 माइनस z1 यानी a माइनस a, ठीक है। तो ये x माइनस a बाई 0 इक्वल टू y माइनस a बाई माइनस a इक्वल टू z माइनस a बाई 0। तो सिंपल आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलो नोट करो, और 3 नंबर जो दिया है आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो 3 नंबर। 3 नंबर आपको क्या दिया है वही करना है आपको, जैसे मैं बताया प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, ठीक है। क्या वैल्यू दिया है चेक करना, 2 1 3 एंड क्या दिया है, एंड दिया है 4 माइनस 2 5 दिया है, ठीक है, कर सकते हो, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया।
दिख रहा है? चलो ये हो गया आपका 3 नंबर। 4 नंबर देखते हैं। चलिए चार नंबर का आपको सिमेट्रिक इक्वेशन निकालना है, सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। 2 ठो लाइन दे दिया है ना। ये सबसे पहला में तो 1 ठो लाइन दिया है, मतलब आपको क्या बोला है, राइट द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सिमेट्रिक फॉर्म लिखना है, जैसे मैं बताया, ठीक है, लास्ट में बताया सिमेट्रिक फॉर्म वाला कहानी। चलिए सबसे पहला तो आपको बोला है कि एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन निकालना है। एक्स एक्सिस जानते हो ना, ये आपका, ये आपका इधर जो होता है ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। और ध्यान देना ये जो एक्स एक्सिस कहाँ से पास हुआ है, ओरिजिन से पास हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है ना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यानी यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बताओ तो, क्या होगा, 1 0 0 होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1 0 0 होगा। यानी आपका यहाँ पर जो यहाँ पर इट मतलब ये जो एक्सिस है, यानी इट पासेस कहाँ से पास हुआ है, पासेस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि एक्स एक्सिस का हम निकालना है, तो मतलब एक्स एक्सिस किससे पास हुआ है, ओरिजिन से। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा 0 0 होगा, तो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं क्या, सिमेट्रिक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर होगा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होता है और आपका कोऑर्डिनेट्स होता है, तो आप निकाल सकते हो। जो मैं बताया था, सबसे पहले बताया था ना, तो क्या होता है, x माइनस x1 बाई एल, फिर y माइनस y1 बाई एम, फिर z माइनस z1 बाई एन होता है। तो x माइनस x1 चेक करना 1, तो 1 बाई एल क्या है आपका, l सॉरी x माइनस x1 तो 0 होगा ना, ये आपका x1 y1 z1, ठीक है, 0 बाई एल आपका 1 है, y माइनस y1 भी 0, m आपका 0 है, ठीक है, और आपका z माइनस z1 भी 0 और n भी आपका 0। तो यह सिंपल है आपका किसका इक्वेशन, x एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। सीधा सीधा कह सकते हो x एक्सिस का इक्वेशन बोलने से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड कह सकते हो, ठीक है ना। सॉरी ये आपका इन्फिनिटी है ना, सॉरी नहीं होगा इन्फिनिटी, तो ये आपका y बाई 0 कहाँ होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, इन्फिनिटी आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। चलिए हो गया ये 4 नंबर का फर्स्ट बिट। सेकंड बिट देखते हैं अभी। सेकंड बिट आपको क्या बोला है, दूसरा नंबर y इक्वल टू बी और z इक्वल टू सी दिया है। y मतलब एक्सिस, y इक्वल टू बी और z इक्वल टू सी दिया है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं y इक्वल टू एक वैल्यू दिया है, z इक्वल टू एक वैल्यू दिया है, मतलब y z x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। यानी अगर हम यहाँ पर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, x का तो आपका 1 हो, x का सॉरी आपका 0 हो जाएगा, y का 0, z का सॉरी क्या होगा, y z का पहले देखते हैं, y का 0 आएगा और z का 0 आएगा और x का k आएगा, ठीक है। के जगह पर आप कुछ भी कांस्टेंट रख सकते हो, ठीक है। तो मिल गया आपको ये डायरेक्शन क्या रेशियोस मिल गया, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला डालो, क्या होगा सिमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 क्या होगा, x1 क्या होगा, x1 क्या होगा भाई, ध्यान देना यहाँ पर x माइनस x1, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 0 बाई क्या होता है, x का क्या है भाई हमारा k है, तो k लिखेंगे हम, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 क्या है आपका, y मतलब y1 है, b है तो b लिखेंगे बाई 0,
ठीक है, ये डाला। फिर z माइनस z1, z से c है बाई क्या होगा, ये आपका 0 होगा। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, चलो तीसरा नंबर चेक करना क्या है। तीसरा नंबर दिया है आपको, दो ठो इक्वेशन दिया है, आपको दो ठो लाइन दिया है, ax प्लस by प्लस डी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 नहीं, बाद में देंगे। चलो, ये एक ठो दिया है और एक ठो दिया है 5d इक्वल टू 0। तो ये सिंपल इसका, ये जो दो ठो लाइन का इक्वेशन दिया है, इसको आपको एक बनाना है। सॉरी, आपको क्या करना है, एक ठो बनाना है इक्वेशन। मतलब ये आपके पास दो ठो लाइन है और ये दो लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, वो सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, चलिए। तो जब आपके पास दो ठो ऐसे लाइन होगा ना, तो क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट करना है x जगह पर 0। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन में। तो ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, by इक्वल टू डी को फेंको उधर, माइनस डी हो गया। यानी आपको y इक्वल टू माइनस डी बाई बी मिल गया। ठीक है ना। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। x का मिल गया 0, y का मिल गया माइनस डी बाई बी। अब z का क्या होगा, देखो तो z ये आपका, सॉरी डी z है, तो z का क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा। यानी आपका जो पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस डी बाई बी और z का c। चलो इसको मिटाते हैं। समझ में आया ना। पहले हमको कोऑर्डिनेट ढूंढना है जहां पर कि आपका जो लाइन पास हुआ है। यानी हमको मिल गया x का वैल्यू ये 0, y का वैल्यू इतना और z का वैल्यू इतना। मतलब वही पॉइंट से आपको क्या है, लाइन ड्रॉ हुआ है। ठीक है, यानी आपका जो पॉइंट मिला, द पॉइंट 0 माइनस डी बाई बी और 0। देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस डी बाई बी और z इक्वल टू 0। मतलब ये कहाँ पर लाए कर रहा है, लाए ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाए कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर लिखा लेट, इतना हो जाने के बाद लेट एल एम एन क्या है, बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन सपोज है। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, देन हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो इक्वेशन 1 ये वाला, तो इधर हम लिख सकते हैं x मतलब l, मतलब यहाँ पर एल एम बिठा दो ना, तो क्या होगा ए एल प्लस बी एम, डी को नहीं लिखना है 0, इक्वेशन 1 बनाया, क्योंकि हमको यहाँ पर एल एम एन चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन तो कोसाइन मिल गया, डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना, तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं मिला, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। चलिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी मिल जाएगा। चलो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, जेड है मतलब यहाँ पर 5n लगेगा इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर देखोगे तो ये ए एल इक्वल टू माइनस बी एम लिख सकते हैं। तो इधर हम सॉल्व करके हम लिख सकते हैं ए बाई माइनस बी इक्वल टू, सॉरी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल बाई बी, बी को इधर लाया तो इधर लिख पाऊंगा मैं m बाई माइनस ए लिख पाऊंगा। और हम n को n हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई 0 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, l डायरेक्शन रेशियो, हम डायरेक्शन, ये आपका क्या डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, और नीचे का क्या होता है डायरेक्शन रेशियोस होता है। यानी हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया, है ना, ए बी है, बी माइनस ए है, सी 0 है। अब हमको मिल गया डायरेक्शन क्या रेशियोस, ये आपका क्या होता है भाई, डायरेक्शन रेशियोस मिल गया, और आपका कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो अब आसानी से निकाल सकते हो इक्वेशन, है ना, निकाल सकते हो ना। चलिए डायरेक्शन रेशियोस आपके पास है, डायरेक्शन रेशियोस है और आपका कोऑर्डिनेट दिया है, तो आसानी से आप सिमेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हो इक्वेशन का। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा चेक करना, बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस x1 बाई ए होता है, y माइनस y1 बाई बी होता है, z माइनस z1 बाई सी होता है। x माइनस x1 क्या है भाई 0 0 बाई ए क्या है आपका b, तो b इक्वल टू y माइनस y1 क्या है d बाई बी है। ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस लिख दिया, बाई b क्या है आपका माइनस ए इक्वल टू n क्या है, सॉरी z माइनस z1 क्या है देखो 0,
बाई सी क्या है आपका, सी 0 है 0। तो ये आपका मिल गया क्या, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, लाइन का इक्वेशन मिल गया। क्या ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म है, वही आपको पूछा था, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इतना रखते हैं हम, फिर हम मिलेंगे लेक्चर 13C में। 13C तो चल रहा है हमारा, 13C 3 नंबर और 4 नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर कंप्लीट हुआ। पहले हम टॉपिक डिस्कस किए, ध्यान देना टॉपिक हम जितना अभी पढ़े हैं और है आपका 1-2 टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर यूज होगा वो टॉपिक हम वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। मैं आगे से ही बता दूंगा, ठीक है, आगे से कौन सा टॉपिक यूज होने वाला है ये नंबर में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तो चलता जाएगा, 2-3 लेक्चर चलता जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, सब अलग अलग प्रकार का नंबर दिया गया, सबको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका 13C एक्सरसाइज का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।